हेलो एवरीवन। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स आईपीयू की ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आईपीयू का जो ऑफलाइन काउंसलिंग वाला राउंड होने वाला है ये उनका लास्ट एंड फाइनल राउंड होगा और ये ऑन द स्पॉट एडमिशन वाला राउंड होगा। अब स्टूडेंट्स ने आईपीयू या सीयूईटी इन दोनों के थ्रू उसमें अप्लाई किया है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि हमने जिस भी कोर्स में अप्लाई किया है उसमें हमारी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आपका जो स्लॉट होगा वो आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। आपका जो टाइमिंग होगा, जो आपकी काउंसलिंग टाइमिंग होगा वो आपका मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट ही नहीं आई है। तो आज के वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला होगा किस किस कॉलेज में किस किस कोर्स के लिए कितनी वेकेंट सीट्स हैं, और दूसरा जो आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले चलते हैं हम आईपीयू के उस नोटिफिकेशन में जहां पे आपको ये सारी क्लैरिटी दी गई है। तो यहाँ पे हम जब ipu.admissions.nic.in पे जाते हैं, जो आईपीयू एडमिशंस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, और जब हम यहाँ पे शेड्यूल नोटिस पे क्लिक करते हैं तो दोनों अपडेट्स के बारे में जो बताया गया है आपको वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया इंटरनेट, हाँ यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले कुछ नोटिफिकेशन पहले ही आ चुके हैं जहां पे आपको ऑनलाइन विड्रॉल के बाद जो सीट्स वेकेंट हुई हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके हम देखते हैं बीसीए का जो है वो स्कोर बेस्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रैंक ऑर्डर ये आ गया है आपके पास। तो यहाँ पे वेकेंट सीट जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं बीकॉम ऑनर्स का वेकेंट सीट्स आफ्टर दी विड्रॉल, यानी जितने लोगों ने विड्रॉल लिया है उसके बाद वेकेंट सीट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी शिफ्ट में कौन कौन से प्रोग्राम के लिए वेकेंट सीट्स हैं। तो ऊपर हेडलाइन था नोटिस में हमारे पास बीकॉम ऑनर्स के लिए, अब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 अलग अलग होगा, और कौन कौन से कॉलेज में ये चीज एप्लीकेबल है हमारे साथ ये यहाँ पे हमको दी गई है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि सबको हमको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमको दिया गया है और उसमें बताया गया है कि किस किस कोर्स में कौन कौन सी कोर्स में मतलब कितने कितने सीट्स खाली हैं। अब ये तो आपने देख लिया कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोर्स में कितनी सीट बाकी हैं, लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिटेल, जो दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपकी मेरिट लिस्ट। तो सीयूईटी ने आईपीयू ने जो भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है सीयूईटी के बेसिस पे या दूसरे मेथड से, उसमें उन्होंने मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी है। फॉर एग्जांपल जो सेकंड नंबर का कॉलम है हमारे पास बीबीए जिसका सीईटी कोड 146 है, यानी आईपीयू सीईटी का, और सीयूईटी स्कोर बेस्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑर्डर। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने अब जो लिस्ट ओपन होने वाली है वो होने वाली है कि स्टूडेंट्स ने जो अप्लाई किया हुआ है उनकी रैंक कितनी है, और ये आपका डोमेन सब्जेक्ट के मार्क के हिसाब से है। यानी इन्होंने सीयूईटी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, उनके डोमेन सब्जेक्ट्स ये हैं और उनकी रैंक ऑर्डर लिस्ट ये है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि हम टॉप की बात करें तो ओम अग्रवाल जो है आपका, अभिषेक अग्रवाल जिसके फादर का नाम है, और सीयूईटी पेमेंट स्टेटस उन्होंने बताया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी सीयूईटी का उन्होंने एप्लीकेशन नंबर भी दिया हुआ है, डोमेन का टोटल स्कोर और ये रैंक दी हुई है। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है, तो वेल एंड गुड, नहीं किया हुआ है तो उनको 2500 का एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट उन्होंने रिलीज कर दी है। तो इससे आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी कि मेरी रैंक यहाँ लाया कर रही है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में इस कोर्स के लिए जो है कितनी सीट्स वेकेंट हैं, और अपनी रैंक के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी आप एक बार डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट क्लैरिटी हो चुकी है। अभी खाली जो है उनका एक मिड एंट्री का राउंड और आता है, यानी एक स्पॉट और एक मिड एंट्री का राउंड होगा। मिड एंट्री में जो है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो एंट्री करके एक बार डीयू में जो वेकेंट सीट्स हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। खैर, लेकिन जो अच्छे कॉलेज हैं वो तो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, उसमें एवरेज और बिलो एवरेज कॉलेज की सीट्स खाली होगी, वो लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको जैसे विप्स में या महाराजा अग्रसेन में जो सीट्स खाली हैं, जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो टॉप कोर्सेज के लिए वहां सीट्स मिल सकती है, तो वो कुछ कॉलेज आपके लिए बहुत ही बेटर चॉइस होंगे यहाँ पे। तो आपको रैंक यहाँ पे पता लग गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सीयूईटी की बेसिस पे हमारी जो रैंक ऑर्डर मेरिट लिस्ट है वो नहीं आ रही है। तो हमने कहा था थोड़ा पेशेंस रखो, सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाइम पे आते रहेंगे, और जो आपका शेड्यूल अनाउंस हुआ है कि किस पर्टिकुलर डे पे किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपका ऑफलाइन राउंड या जो स्पॉट राउंड है वो होने वाला है, उसकी डेट्स भी अभी सबको रिलीज हो गई है, और आपके सामने लगभग सभी कोर्सेज के लिए जो है आपकी मेरिट लिस्ट भी है रिलीज कर दी गई है। अब आपके सामने पिक्चर पूरी क्लियर है कि किस कॉलेज में वैकेंसीज कितनी है,
मेरी रैंक कितनी है, तो उससे आपको एक रफ आइडिया लग सकता है। हालांकि अगर आपने फीस पे कर दी है तो आपको डेफिनेटली ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए, और आपने फीस नहीं पे करी है और इसी 1-2 दिन में ही आपको जो आपका काउंसलिंग होने वाली है कोई बेटर चॉइस मिल सकती है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में जरूर 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 पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या पता आपकी किस्मत में बहुत ही अच्छा कॉलेज हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट जस्ट बिकॉज के लोगों के विड्रॉल हो चुके हैं और आपको कॉलेज मिल जाए। किसी भी तरह का डाउट है आपको, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। प्लीज आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा, टाइम टाइम डिटेल्स मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन। विश यू गुड लक, थैंक यू।